रूप से समस्या बरसाती पानी की है। ऑफिसर जो हैं वो बेलगाम है, कुछ सुनने वाले नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है। इंक्रोचमेंट है, गंदगी है, बाढ़ की बाढ़ पानी आती है, पार्क भर जाता है, यहाँ बैठे यहाँ तक पानी आ जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा का विकास पुरुष कहलाए जाने वाले बंसीलाल का भिवानी एक सड़ा हुआ और बदबूदार शहर हो सकता है? भिवानी की सड़कें खुदी हुई हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, रेहड़ी और पटरी वालों ने यहाँ की सड़कों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन ये शहर इन समस्याओं से बेखबर है। बरसात में ये शहर जलमग्न हो जाता है, लेकिन इससे यहाँ के राज्य की सरकार और प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ के निवासी पीड़ित हैं, बेबस हैं। यही भिवानी शहर की त्रासदी है। इसी हकीकत को जानने के बावजूद सब प्रशासन और नेताओं के आगे बेबस है। बंसीलाल और भिवानी एक दूसरे के पर्याय हैं। भिवानी शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का शहर है। भिवानी और चौधरी बंसीलाल एक दूसरे के पर्याय हैं। चौधरी बंसीलाल के जाने के बाद यहां की सियासत में बहुत पानी बह चुका है। भिवानी राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र का इतिहास जितना पुराना है, नाम उतना ही नया भी है। पहले भिवानी और महेंद्रगढ़ नाम से अलग लोकसभा सीटें थी, लेकिन परिसीमन के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ के नाम से नई सीट का गठन हुआ। भिवानी नाम से लोकसभा सीट का वजूद साल 1977 से 2004 तक रहा, जबकि महेंद्रगढ़ नाम से लोकसभा सीट का अस्तित्व साल 1957 से 2004 तक रहा। 2008 में हुए परिसीमन में कुछ इलाकों को काटकर अलग कर दिया। बाकी बचे इलाकों को मिलाकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का गठन किया। पहली बार 2009 के चुनावों में ये सीट वजूद में आई। महेंद्रगढ़ सीट साल 1971 में इसलिए वीआईपी बन गई थी क्योंकि स्वतंत्रता के महान नायक राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह तब पहली बार यहां से विजयी हुए थे। इससे पहले राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके थे। महेंद्रगढ़ में राव का रुतबा था। चुनाव रामपुरा हाउस और एंटी रामपुरा हाउस होता रहता था। एक समय था न यहाँ बिजली थी, न यहाँ पानी था और न ही सड़कें थी। दूर दूर तक रेत के टीले नजर आते थे। चारों तरफ उदासी थी, बदहवासी थी। बंसीलाल जब हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भिवानी का ही नहीं, हरियाणा का कायाकल्प कर दिया। तो बंसीलाल की सरकार आई तो उन्होंने ये देख लिया कि भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं हरियाणा में। उनको सारी चीज़ों के लिए बहुत परिश्रम भी करना पड़ा। केंद्र से उनके ऊपर बर्दाश्त था, तो इसलिए इन्होंने खूब अच्छे ढंग से यहाँ प्रयास किया और वो उनका प्रयास सार्थक भी रहा। जहाँ गाँव में कोई, शहरों में कोई सड़कें नहीं थी, उस व्यक्तित्व ने सड़कें दी हैं और सड़कों के साथ में उन्होंने बिजली का भी प्रबंध बहुत ज़्यादा किया। पानी जो गाँवों के अंदर नहीं मिलता था, खेतों तक जाने की बात तो दूर, घरों में नहीं मिलता था, तो बंसीलाल ने उसके लिए भी प्रयास किया, सार्थक प्रयास। जब हम बिल्कुल छोटे थे ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ न बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था। पानी भी 2-3 किलोमीटर दूर से लाते थे। कुछ भी नहीं था। जब चौधरी बंसीलाल 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो हमारे गांव का तो जिक्र क्या, पूरे हरियाणा को उन्होंने इतना विकसित किया हर एक मामले में, जैसे नहर, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह। मतलब हमारे एरिया में बिजली आने के बाद अच्छी पैदावार होने लगी, लोग अच्छे पढ़ने लगे। पहले तो पढ़ाई भी कम थी, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आज से 51 साल पहले चौधरी बंसीलाल ने सारे प्रदेश के हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। भिवानी शिक्षा का क्षेत्र है। भिवानी में हॉस्पिटल हैं। भिवानी के आसपास के जो देहात हैं उनका ये केंद्र है। भिवानी हमेशा से ही विवादों का क्षेत्र रहा है, हमेशा से चर्चा में रहा है, क्योंकि भिवानी बागड़ बेल्ट का एक सेंटर भी है। भिवानी यहाँ एक समुदाय यानी कि जाट समुदाय की
एक किस्म से ये कहिए कि एक छोटी सी राजधानी है। यहाँ लगभग 3 से 3.5 लाख जाट इस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं। भिवानी से चौधरी बंसीलाल साल 1980 से लगातार 3 बार सांसद रहे। उन्हीं की इंदिरा गांधी से निकटता किसी से छुपी नहीं थी। इंदिरा संजय बंसीलाल की टिकड़ी उन दिनों चर्चित थी। बंसीलाल की इंदिरा गांधी से निकटता ने हरियाणा के लिए विकास के द्वार खोल दिए। बंसीलाल 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलकर बंसीलाल ने राजनीतिक परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। हरियाणा सबसे बड़ा योगदान बंसीलाल के लिए नेहरू विकास पुरुष के नाम से मतलब वर्ल्ड में भी माने जाते हैं। उन्होंने नहरें क्या, स्कूल क्या, मतलब हॉस्पिटल क्या, बिजली क्या, या बिजली का काम नहीं था ऊपर से क्या कर दी, कुछ नहीं आया कर दे। और प्रताप सिंह करो आए थे लवारू, मुख्यमंत्री थे ज्वाइंट पंजाब के, तो लोगों ने डिमांड करी तो उन्होंने कहा था बिजली वाले आकाश में चमकती देखना। सब भाई यहाँ तो बैठ बाट की बात करता, सब तो पूछता कि भाई आपने किसी खेती हो सके उसने सारा काम कराया बंसीलाल। हाँ हाँ, बंसीलाल जी तो एक प्रकार से भगवान के फरिश्ते, खाली गांव के नहीं पूरे हरियाणा के लिए जो उनने विकास किया, जो उनके अंदर सच्चाई की जो भावना थी, आज के राजनीतिक में वो सच्चाई की भावना नहीं है। जो उसने कह दिया नहीं समझो पत्थर की लकीर था। भिवानी संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट जननायक जनता पार्टी के पास और 1 आजाद उम्मीदवार के पास है। आइए नजर दौड़ाते हैं यहाँ के विधायकों की स्थिति पर। लोहारू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश दलाल विधायक है। बाडड़ा विधानसभा से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की माता श्री नायना चौटाला विधायक है। भिवानी शहर से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सर्राफ, तोशाम से बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी की विधायक है। अटेली से सीताराम यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस पार्टी के रामदान सिंह, नारनौल से भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी विधानसभा सीट से अभय सिंह यादव विधायक हैं। लोहारू, बाडड़ा, दादरी, भिवानी, तोशाम विधानसभा क्षेत्र जाट बहुमत वाले क्षेत्र हैं। दूसरी तरफ महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल यादव जाति के बहुमत वाले इलाके हैं। पिछले लगभग 18 साल में यहाँ जो राजनीति हुई है उसके कारण भिवानी पिछड़ गया है। 10 बरस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि यहाँ मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने जो भिवानी के साथ किया, और दूसरा यहाँ मनोहर लाल खट्टर जो कि पिछले 9 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने जो किया। भिवानी के चारों तरफ अच्छी सड़कें हैं, विकास हुआ है, लेकिन जैसे ही आप भिवानी में दाखिल होते हैं तो आपको पता लगता है, आपकी कमर में दर्द होने लगता है। यही नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, चारों तरफ कूड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यहाँ जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 9 बरस जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद के 9 बरस में अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी से राजनीतिक स्कोर, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तय करने में ही लगा दिए। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, लेकिन इससे यहां राजनीति सफर कर रही है। हालांकि भिवानी की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो आज की डेट में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा का कब्जा है। राजनीतिक रूप से अगर हम देखें यहां की पृष्ठभूमि को, तो यहां के विधायकों और सांसदों को की संख्या को देखें तो विधायकों में भारतीय जनता पार्टी और जजपा यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायक हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, क्योंकि हम सांसद हैं, प्रदेश के काम में हम इंटरवेन नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था है। और पिछली लोकसभा चुनाव में जब ऐसी कई चीज़ें हमारे पास आई कि भाई ये प्रदेश की सरकार का काम है, तो मैंने उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था कि जी ये प्रदेश की बहुत डिमांड आती है। तो संगठन के बारे में फिर मुख्यमंत्री जी का हंसने लगे, बोला तुम्हारा काम केंद्र का है, केंद्र की पॉलिसी बताओ
वो पूरी करवाओ, ये काम हरियाणा सरकार का है। तो मैंने कहा ठीक है, पर हरियाणा सरकार करे। ये आपको इस बात में मैंने बता दिया ना, हरियाणा सरकार चाहती है कि हम हरियाणा के बीच में कोई इंटरव्यू ना करें, सांसद अपना काम करें, विधायक अपना काम करें। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जातियों का बोलबाला इस पूरे चुनाव क्षेत्र में है, एक चार्ट की मदद से, ग्राफिक की मदद से। इससे पहले कि हम भिवानी लोकसभा सीट का विश्लेषण करें, एक नजर डालते हैं यहाँ के जातीय समीकरण पर। यहाँ लगभग जाट है 3,40,000, अहिर है 2,60,000 और एससी यानी कि बी कैटेगरी के जो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं वो 1,42,000, ब्राह्मण है 1,34,000, राजपूत 91,000, धानक 67,000, खाती 52,000, कुम्हार 50,000, गुजर 39,000, सैनी 34,000, नाई 24,000, अरोड़ा पंजाबी 24,000, नायक 24,000, दूसरे ओबीसी यानी कि दूसरी अनुसूचित जातियां 24,000, वाल्मीकि 19,000, सुनार 11,000 और दूसरी अनुसूचित जातियां 7,000 और दूसरे लोग जो आम मतदाता हैं अगर आप उनको देखें तो वो 1,50,000। इस गिनती के हिसाब से कुल मतदाता बैठते हैं 14,70,000। आप कह सकते हैं लगभग 15 लाख के करीब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में मतदाता हैं। 2011 की जनसंख्या जनगणना के मुताबिक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर देहात से यानी कि गांव से जो मतदाता हैं वो लगभग 13,65,945 है, जो कि लगभग 81.2% बैठते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं ये संसदीय क्षेत्र मूलतः रूरल इंडिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब अगर शहरी मतदाताओं की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 3,16,253 मतदाता शहरी हैं, यानी कि लगभग 18.8%। जाट और यादव बाहुल्य वोटरों वाली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार गैर यादव और गैर जाट मतदाता भी निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। आइए नजर डालते हैं भिवानी के संसदीय इतिहास पर। 1977 में यहां से हरियाणा की दिग्गज नेता श्रीमती चंद्रावती ने पहली बार भिवानी से चुनाव लड़ा और जीता। चंद्रावती के गढ़ को तोड़ने का काम बंसीलाल ने किया जब उन्होंने 1980 और 84 में लगातार दोनों बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भिवानी से चुनाव लड़ा और विजयी रहे। साल 1987 में स्थिति थोड़ी पलटी। यहां से लोकदल के प्रत्याशी चौधरी राम नारायण सिंह ने चुनाव लड़ा और जीता। इसी बीच बंसीलाल की कांग्रेस से अनबन हो गई। उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। साल 1989 में हरियाणा विकास पार्टी के जगबीर सिंह ने चुनाव लड़ा और जीता। 1996 और 1998 में उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर भिवानी से चुनाव जीता। बंसीलाल की ताकत की बुलंदी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, चाहे वो देवीलाल हो, बनारसी दास गुप्ता हो, भजन लाल हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। सब किसी न किसी तरह से बंसीलाल के वर्चस्व को ध्वस्त करना चाहते थे। जाटों की चौधराहट की चुनौती के चलते 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पुत्र अजय सिंह चौटाला को भिवानी के चुनाव मैदान में उतारा और सुरेंद्र सिंह को हरा दिया। 2004 में फिर बंसीलाल ने मात खाई और भजनलाल ने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई को भिवानी से चुनाव मैदान में उतारा और जितवाया। इस चुनाव में बंसीलाल के सारे पुराने सहयोगी खिलाफ थे। 2004 तक आते आते चौधरी सुरेंद्र सिंह का कांग्रेस से समझौता हो गया। उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी का विलय भी कांग्रेस पार्टी में कर दिया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण सुरेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके कारण 2009 में उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा और विजयी रही। 2014 में चुनाव लड़ने से एक दिन पहले ही धर्मवीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद
धर्मवीर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने श्रुति चौधरी को हरा दिया। 2019 में धर्मवीर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की आंधी को देखकर उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने का मन बनाया। फिर यहां ऐसी आंधी चली कि 65% वोट पाकर उन्होंने श्रुति चौधरी को पटखनी दे दी। आज धर्मवीर फिर से चुनाव लड़ने का मन बनाकर नगर नगर घूम रहे हैं। उनको अपने काम से ज्यादा नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा है। भिवानी की राजनीतिक सत्ता पर हमला बोलने का एक काम और भारतीय जनता पार्टी ने किया। भिवानी ने एक नया जिला बना दिया, चरखी दादरी, जिसमें कि कहानी कहते हैं कि पुराने जमाने में जब चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी पर एक काला निशान लगा होता था, एक लाल, यानी कि लाल खुशखबरी वाला होता था और काला दुख वाला होता था। लेकिन जब चिट्ठी आती थी तो लोग पूछते थे डाकिये से, क्या लिखा, क्या समाचार है? तो लाल वाली चिट्ठी में वो कहते थे, आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो जो उस घर का नवयुवक होता था वो कहता था कि सत्ता के बंटवारे में मेरी रुपए की अठन्नी हो गई। यानी कि भिवानी की जो राज सत्ता थी उस सत्ता के 2 टुकड़े कर दिए। अब भिवानी किस तरह से राजनीतिक करवट बदलेगा, अगर हमने यहाँ के लोगों की बात सुने और जो हम पूरे राज्य में घूम के आए हैं, यहाँ कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। हाँ, मुकाबला तो है, इस साइड में तो काफ़ी मुकाबला है। बाकी सिरसा साइड में तो थोड़ा सा भाई चौधरी देवीलाल जी का, तो उनके परिवार का उस साइड में ज़्यादा रहता है। हाँ, पर वो ओवरऑल हरियाणा में क्या रहेगा? बीजेपी कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहेगा या आप पार्टी का कुछ दखल नहीं? आपका इतना रोल नहीं है, कांग्रेस और भाजपा का ही रहेगा। ऐसा बताया जाता है भिवानी में जातीय समीकरण ही जीत हार की दिशा तय करते हैं। इस क्षेत्र में कुल वोटरों में से करीब आधी संख्या महिला वोटरों की है। अगर एक भी महिला प्रत्याशी दमदार पार्टी से चुनाव मैदान में उतर गई तो कांग्रेस के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। राजनीति में होता भी है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी की राजनीति को बराबर करने के लिए कितनी ही महिलाओं को कभी भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसा हुआ भी है। पिछले चुनाव में जजपा ने रणनीति के तहत स्वाति यादव को चुनाव मैदान में उतारा। श्रुति चौधरी की हार के कारणों में से एक कारण महिला प्रत्याशियों का चुनाव मैदान में उतरना भी रहा। जाट जाति का वोट सच्चाई है कि आज के दिन 90% बीजेपी के खिलाफ जाएगा। किसको जाएगा ये नहीं मालूम। आज के दिन जो पब्लिक ओपिनियन है, आम जो हम बात करते हैं, ठीक है, भाईचारा है, लेना देना है, जब वोट की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जाट जाति का वोट बीजेपी के खिलाफ जाएगा। वो जेजेपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा, वो समय बताएगा कैंडिडेट कौन होता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ जो पिछड़ा वर्ग SC ST है, वो लोग भी बीजेपी से ज़्यादा खुश नहीं है। अब वोट डिवीजन होगा, कैसे होगा, कैसे डिवाइड होगा, वो राजनीति समय बताएगा। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। इसकी जिंदा मिसाल है भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह का राजनीतिक पदार्पण देवीलाल के सहयोग से शुरू हुआ, या यूं कहा जाए कि धर्मवीर को राजनीति में लाने वाले ही देवीलाल थे। देवीलाल के सामने चुनौती थी कि हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी बंसीलाल का वर्चस्व भिवानी में कैसे ध्वस्त किया जाए। धर्मवीर सिंह उन दिनों उभरते हुए नेता थे। चौधरी देवीलाल ने उनमें बंसीलाल के राजनीतिक वर्चस्व को ध्वस्त करने की चिंगारी नजर आई। यहीं से काम शुरू हुआ। धर्मवीर सिंह ने अब तक बंसीलाल की 3 पुश्तों को हराया है। साल 1987 में जब देवीलाल के न्याय युद्ध की आंधी चल रही थी, तब धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल को तोशाम विधानसभा सीट से हरा दिया। इसके बाद धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी को 2014 और 2019 में भिवानी से हराकर ये दिखा दिया कि वो भिवानी लोकसभा के निर्विवादित नेता है। जाट और बहुमत वोटरों वाली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार गैर यादव और गैर जाट मतदाता भी निर्णायक भूमिका में दिखाई देंगे। अब तक हुए चुनाव में भिवानी दादरी जिले के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल
और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की कोशिश ये है कि भिवानी से निकल करके चौधराहट अहिरवाल के पास चली जाए। अहिरवाल की चौधराहट को पुख्ता करने के लिए दुष्यंत की कोशिश ये है जननायक जनता पार्टी से उनके भाई दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़े। अगर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो भिवानी का चुनाव एक नई तस्वीर पेश करेगा। यहां जंग 3 जाटों के बीच हो जाएगी। श्रुति चौधरी और धर्मवीर सिंह दोनों ही भिवानी दादरी जिले से हैं। अब तक 2 बार हुए चुनाव में महेंद्रगढ़ के वोटरों का मिजाज ही जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में इस बार भिवानी दादरी जिला बनाम महेंद्रगढ़ जिला के बीच मुकाबला होने के आसार हैं। लेकिन यहाँ पर सारे नेता खासतौर से कांग्रेस के एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने में लगे हुए हैं। आने वाले संसदीय चुनाव में यहाँ सीधा सीधा मुकाबला चौधरी धर्मवीर, जो कि एक लंबे समय से राजनीति में है, दिग्गज हैं, उनके बीच, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके बीच, और कांग्रेस की किरण चौधरी के बीच है। आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए यहाँ मुकाबला रोमांचक होने जा रहा है। चरखी दादरी जिला बन जाने के बाद चौधराहट के सवाल खड़े हो गए। यहाँ का चुनाव यादव और जाट की मूछ के बाल पर लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर की राजनीति ये कहती है भूपेंद्र हुड्डा का बस चलेगा तो श्रुति चौधरी का टिकट कट सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी पता है धर्मवीर के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लगातार 40 सालों से यहाँ देवीलाल के परिवार और बंसीलाल के परिवार को चुनौती देने का काम धर्मवीर ने किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की रहनुमाई में बंसीलाल के ग्रैंडसन अनिरुद्ध चौधरी भिवानी में सक्रिय हैं। अब देखना यह है उनको श्रुति चौधरी की जगह टिकट दिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तीर से 2 निशाने करते हैं, यानी कि उनकी चाची किरण चौधरी को वो उन्हीं के इलाके में चुनौती देते हैं। भिवानी के साथ अन्याय हुआ। पिछले 18 बरसों में से 9 बरस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और 9 बरस मनोहर लाल खट्टर के भिवानी के लिए एक अभिशाप साबित हुए। राज्य में सब ये देखते रहे। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी ये कैसी राजनीति है कि भिवानी के लोग अच्छे पानी, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें के लिए तरसते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों को उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल वर्चस्व की लड़ाई का है। जो माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम है, मैं समझता हूँ धरातल पे थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ सर, कि आज भिवानी जैसे शहर में आप 15,000 रुपये की 10 नौकरी निकाल दो, 1500 एप्लीकेशन आती है। मैं इसी कॉलेज की बता रहा हूँ, इस जगह की बता रहा हूँ, किसी भी जगह पे आप देख लो। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है सर, ये एड्रेस होनी चाहिए। और यहाँ एक धीरे से धम करता हुआ एक युवा नेता भी आ रहा है। चौधरी बंसीलाल के पौत्र यहाँ राजनीति में घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनको भी कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वरद हस्त प्राप्त है। राजनीति बदल रही है। यहाँ की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरह से अहिरवाल और जाटों के वोट का द्वंद्व युद्ध यहाँ होना है, वो ऊंट कहीं भी जाकर के बैठ सकता है। हरियाणा में कहा जाता है कि लोग यहाँ जिताने के लिए वोट नहीं देते हैं, यहाँ लोग नेता को हराने के लिए वोट देते हैं। आने वाले संसदीय चुनाव में यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरह की राजनीति दिख रही है हरियाणा के अंदर, लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में द्वंद्व युद्ध गहराता जा रहा है। बयानबाजी तो आती रहती है, अब कौन आगे क्या करेगा इस बात की कोई भविष्यवाणी हम तो नहीं कर सकते। नहीं, पर ये चलेगा, गठबंधन नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गठबंधन है वो तो चल ही रहा है। बाकी तो चुनाव जब आएगा, मैं तो इतना कह सकता हूँ केवल लोकसभा के बारे में कि लोकसभा की सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है प्रदेश में, 10 की 10 सीट। आने वाले दिनों में देखेंगे कि धर्मवीर को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है,
या उनका स्थान बदलती है और धर्मवीर लड़ते हैं किरण चौधरी के सामने, तो भूपेंद्र हुड्डा किस तरह से मजबूती का उनका साथ देते हैं या उनका विरोध करते हैं। लेकिन चौधरी बंसीलाल की धरोहर की वारिस किरण चौधरी निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि धर्मवीर को कड़ी टक्कर दे पाएंगी, लेकिन नतीजे के बारे में कोई घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि 2024 का चुनाव यहां पर नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा और नरेंद्र मोदी की लहर में जैसे कई बार पहले भी धर्मवीर के भाग्य ने पलटी खाई है, हो सकता है धर्मवीर का भाग्य पलट जाए। अगर भिवानी का विकास होगा तो किरण चौधरी और धर्मवीर की चौधराहट जम जाएगी। राजनीतिक रस्साकशी में भिवानी शहर हरियाणा में विकास की दौड़ में बाकी जिलों से पिछड़ गया। अब देखना यह है यहाँ बटी हुई कांग्रेस की नेता किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच किस तरह जंग लड़ी जाती है। धर्मवीर का क्या है, वो तो नरेंद्र मोदी की छवि पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। भिवानी का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह और उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवार जब मैदान में उतरेंगे तो देखना यह है कि किस तरह से जाट और यादवों के बीच संघर्ष बढ़ता है। राजनीतिक वर्चस्व के लिए ये साफ हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भिवानी में किस तरह से जाटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी की विजय को आसान कर देगा। इस राजनीति के बीच सबसे बड़ा दुखद विषय है धर्मवीर सांसद होने के कारण क्षेत्रीय मामलों में दखल नहीं देना चाहते और प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है कि भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ की सड़ान मारती सड़कें और मोहल्लों का क्या होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई मोदी के नाम पर वोट मांगेगा, कोई जाट के नाम पर और कोई यादव के नाम पर, लेकिन भिवानी के विकास का क्या होगा इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग कहते भी हैं, ए भिवानी तेरे नाम पर रोना आया।